इंडियन डोमिनेंस जो है वो क्रिएट की जाए, ईदर थ्रू एक्सपेंशनिज्म यानी हेजेमोनिक डिज़ाइंस को सामने लेकर रखे हुए एक्सपेंड किया जाए, या फिर ये किया जाए कि किसी तरीके से इन स्टेट्स को इतना सबड्यू कर दिया जाए, इतना कमज़ोर कर दिया जाए इंटरनली कि ये एक प्रॉक्सी स्टेट के तौर पे इंडिया के लिए काम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज की कहानी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एक लंबा टॉपिक है और इस एपिसोड के अंदर मैं सिर्फ उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट अदर वीडियोस के अंदर हम जो अगली आने वाली वीडियोस हैं उसके अंदर हर कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं उसको किसी न किसी तरीके से डिटेल में आपके सामने लाया जाए। जो टॉपिक है वो है इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ और स्पेशली मुस्लिम्स के ऊपर जो इस वक्त एक ऑनस्लॉट जारी है। और ये आज कोई नई बात नहीं है, काफ़ी अरसे से ये काम चल रहा है, स्पेशली जब से बीजेपी की गवर्नमेंट मोदी के अंडर आई है वहाँ पर। लेकिन उसके अलावा इसका कोई बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्या ये सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट के अंडर होता रहा है या इससे पहले भी मुसलमानों के साथ इसी किस्म की एट्रॉसिटीज़ होती रही हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बहुत अरसे से बात करना चाह रहा था। और सिर्फ इस वजह से नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, बल्कि इस वजह से भी कि इंडिया के जो डिज़ाइंस हैं, स्ट्रेटजिक डिज़ाइंस हैं, उसके अंदर क्या ये इस सब की कोई गुंजाइश है। क्योंकि इंडिया इस वक्त पोर्ट्रे कर रहा है अपने आप को एक इकनॉमिक जायंट के तौर पर, चाइना के मुकाबले पे आने की कोशिश कर रहा है, दुनिया में वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इस वक्त इंडिया की यात्रा कर रहे हैं, इंडिया की तरफ आ रहे हैं। बहुत से लोग जो बड़े बड़े इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं बहुत बड़ी बड़ी डील्स ब्रोक कर रहे हैं दुनिया के अंदर, और स्टेट्स जो हैं उनको बाकायदा अप्रिसिएशन लेटर्स जारी कर रही हैं। तो इस सारे तनाजुर में ये जो सब कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है ये कहाँ पे ले जाएगा और इसके पीछे क्या एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है, क्या ये सिर्फ रिलीजियस एलिमेंट है जो, या रिलीजियस राइट है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, या इंडिया का लिबरल लेफ़्ट या जिसको सो कॉल्ड लिबरल लेफ़्ट कहा जाता है वो भी इसके अंदर उसी तरीके से मौजूद है या उसी तरीके से अपना हिस्सा डालता है जिस तरीके से इंडिया का हिंदू रिलीजियस राइट जो है। और मैं जब हिंदू रिलीजियस राइट की बात करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं हिंदुइज़्म के ऊपर की बात कर रहा हूँ या रिलीजन हिंदू के ऊपर, बल्कि वो लोग जो कि इसको किसी न किसी तरीके से अब्यूज़ कर रहे हैं इस रिलीजन को और इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। तो अभी आप देखते हैं कि जो प्यू रिसर्च सेंटर है उसने साउथ एशिया की सोशल हॉस्टिलिटीज़ इंडेक्स निकाला है और उसके अंदर उसने इंडिया को 9 से ज़्यादा नंबर दिए हैं या तकरीबन 9 दिए हैं। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो कि उसके नेबर हैं साउथ एशिया के अंदर उनसे भी ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान मेरा ख्याल है 8 पे खड़ा हुआ और पाकिस्तान 7.5 यानी 7.5 पे। और उसके बावजूद दुनिया के अंदर इस चीज़ के ऊपर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। इंटरेस्टिंगली ये चूँकि इंडिया का एक इकनॉमिक वो जो एंगल है उसको हम देखते हैं को प्ले आउट करता है सारी चीज़ के अंदर। रमज़ान जो है अभी जब स्टार्ट हुआ 2023 के अंदर तो हमने देखा कि बहुत सारी हॉस्टिलिटीज़ जो हैं वो हमें खुल के देखने को मिली मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। और एक मस्जिद इमाम थे, उनको बाकायदा इस चीज़ के ऊपर मारा इन्होंने, नेशनलिस्ट ने, जो हिंदू नेशनलिस्ट थे, कि उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया और उन्होंने उनको पकड़ के ना सिर्फ ये कि उनको मारा बल्कि उनकी दाढ़ी भी मूंद दी। वो फिर बेचारे हॉस्पिटल में बड़ी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर उनको एडमिट करना पड़ा। उसके अलावा आप देखते हैं कि मुरादाबाद यूपी के अंदर कुछ लोगों ने अपने घर के अंदर नमाज़ पढ़ना शुरू किया और उधर वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने उसको भी पुलिस के ज़रिए जाकर रुकवा दिया। मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो बाकायदा क्रिश्चियंस को जो है उन्होंने अटैक किया है और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, ये यानी ये ज़ाहिर होता है कि ये बाकी माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके ऊपर भी इसी तरीके से हिंदू सुप्रीमेसिस्ट जो हैं वो बाकायदा अटैक करें। तो ये जो एंटी माइनॉरिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट है इसको बहुत से लोग या बहुत से एनालिस्ट इस चीज़ से ताबीर करते हैं कि शायद जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें हिंदुस्तान के अंदर पोलराइजेशन जो है उसको जितना इंडियन इस वक्त जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो पोलराइज़ कर देगी उतना उनका वोट बैंक बढ़ेगा। और कुछ लोग इसको इस चीज़ से ताबीर करते हैं कि ये एक टेम्परेरी चीज़ है और जब इलेक्शन की तरफ लोग जाएंगे और कांग्रेस वापस आएगी तो शायद ये चीज़ जो है बैलेंस आउट हो जाए। मेरा इस पर नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा का सारा एक बाकायदा प्लान जो है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, इसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ को इन जनरल टारगेट करना कि उनकी आइडेंटिटी को या उनको ओवरऑल किसी तरीके से नीचे लेके जाना, कि वो उनको सोशल इंडेक्स के अंदर या सोशल मामलात के अंदर पीछे रखना, और दूसरा ये कि उनको इन पर्टिकुलर मुसलमानों को टारगेट करना कि उनकी जो मुस्लिम आइडेंटिटी है, क्योंकि एक
हॉन्टिंग फैक्टर मौजूद है, जिसको हम सब जानते हैं, जिसको बहुत सारे रिसर्चर्स एक्सप्लोर कर चुके हैं। एक हॉन्टिंग फैक्टर मौजूद है इंडियन हिंदू रूलिंग क्लास के अंदर, और वैसे भी जनरली हिंदूज़ के अंदर, कि मुसलमानों को किसी तरीके से बैक बेंच की तरफ लेके जाना है। और ना सिर्फ बैक बेंच की तरफ लेके जाना है, बल्कि उनकी जो मुस्लिम आइडेंटिटी है, ट्रेडिशन है, उनका जो हिस्टोरिकल फैक्टर है, उसको भी किसी तरीके से एलिमिनेट करना है। अभी खबर आई कि जो NCERT थी, इंडिया की NCERT है बल्कि, उसने अपने जो नए करिकुलम है उसके अंदर से मुग़ल एरा की जितनी भी चीज़ें हैं, उनके बादशाह, उनके मामलात, उनके जो अंदर लैंड्स थे, जो इस्लामिक मामलात थे, उनको रिमूव करने का सोचा है। बल्कि मेरा ख्याल है उसके ऊपर उन्होंने डिसीजन भी ले लिया, जस्ट टू एलिमिनेट। इसके ऊपर हम फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे, ये प्लान कहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसको कौन कौन सी पार्टी किस किस तरीके से इंगेज कर रही है और इसको कैरी फॉरवर्ड कर रही है। एक जो इसमें कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, उसमें से घर वापसी का कॉन्सेप्ट है, जिसको प्रोपोगेट बीजेपी की गवर्नमेंट या आरएसएस जो है वो करती है। लेकिन इसको ओवरऑल अगर आप देखें तो एक बड़े स्मार्ट तरीके से दूसरी जो पार्टी है दैट इज़ कांग्रेस, वो भी किसी न किसी तरीके से इसको लेके चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुल के जो बात करते हैं इस पर आरएसएस या बीजेपी वाले करते हैं। घर वापसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो लोग मुसलमान हुए थे कॉन्करर्स की वजह से यहाँ पर, उनको वापस रिवर्ट हो जाना चाहिए टुवर्ड्स हिंदुइज़म, और इसको वो जो है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वो इम्प्लीमेंट करें और जौक दर जौक मुसलमान जो है उनको वापस बनाया जाए, हिंदू बनाया जाए। और इसके अंदर उन्होंने, अगर आपको याद हो तो तबरेज़ अंसारी एक साहब थे, और उसको उन्होंने 2019 के अंदर झारखंड के अंदर ये हुआ था कि उनको कत्ल कर दिया गया। और 2019 में उसको इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि उनके घर वाले जो थे उन्होंने ये एलेज किया कि जो हिंदू सुपरमेसिस्ट थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि ये वापस हिंदू हो जाएं। लेकिन चूंकि वो उस चीज़ पे आमादा नहीं हुए तो उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के उनको जो है वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। इसी तरीके एक हादिया बीबी थी जो कि केरला से जिनका ताल्लुक़ था। 2017 से पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया, शादी की, और फिर उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा चीखो पुकार हुई। वो कोर्ट में गया मामला, और कोर्ट ने 2017 के अंदर उस शादी को एनल करार दे दिया। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक इशू जो है वो खड़ा हुआ। तो ये आप देखेंगे उनकी कोर्ट्स तक जो है, और इस पर यह मसला हुआ कि एक रिलीजियस जो चॉइस है उसको किस तरीके से जो है वो अंडरमाइन किया इवन कोर्ट्स ने वहाँ पे एक रिलीजियस चॉइस को, और जिसको आप कहते हैं कि सो कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट है, जिसके लॉ भी जो है वो सेकुलर होने चाहिए, उन्होंने किस तरीके से इंटरवीन करके इस शादी को जो है वो एनल करार दिया। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे और जो इस सारे मैटर के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है इंडिया के स्ट्रेटेजिक एलिमेंट के अंदर, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट को डेवलप करने में, वो है राजरा और राष्ट्रीय का कंसेप्ट। राज्य क्या है? राज्य जो है आसान अल्फाज में वो बात करते हैं कि एक राज्य है और एक राष्ट्र। राज्य होता है जिसके अंदर लोग रहते हैं, मुल्क जिसको कहते हैं। राष्ट्र एक हिंदू नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वो ये बात करते हैं कि जो हिंदू डोमिनेंस है उसको हमने किस तरीके से इंश्योर करना है। और उसमें उनका कॉन्सेप्ट ये है कि राज्य जो है वो हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन राष्ट्र जो है उसको इस्टेब्लिश होना चाहिए, उसके ऊपर खड़े होकर हमें बात करनी चाहिए और उसी को हमें आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर हमारी बका, यानी हिंदू नेशनलिज्म जो है, हिंदू जो रिलीजन है उसकी बका राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को लेके चलने में। इस वजह से आप देखते हैं कि अजित डोवाल जो है वो इसके ऊपर बात करता है। कुछ अर्सा पहले हमने देखा था, उस पर फिर मैं आगे एक वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। और बाकायदा आश्रम में बैठ कर उसने बात की कि राजरा और राष्ट्र के तनाजुर में हम राष्ट्र को हमेशा जो है वो प्रोमिनेंस देंगे। इसी तरीके से अब अगर जो सावरकर था उसकी अगर बात करें, जो कि आरएसएस का सबसे बड़ा आइडियोलॉग है, जिसकी वजह से आरएसएस बनी थी, जिसकी आइडियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर आरएसएस बनी थी, उस सावरकर को जो है वो बीजेपी और आरएसएस तो हाईलाइट करते हैं क्योंकि वो हिंदू सुप्रीमेसी की बात करता है। इवन नेहरू जो है वो भी इसी चीज़ की बात करता है। और अगर आप उसकी सावरकर की सारी आइडियोलॉजी पढ़े तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मुस्लिम्स, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स की बात करता है कि उनको एज अ सबऑर्डिनेट रहना चाहिए एक हिंदू डोमिनेंस के अंदर, जो इस वक्त जिसकी हम बात करते हैं, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस वक्त मौजूद था। अच्छा, उसके बाद तकरीबन तमाम हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से उसको सपोर्ट किया जाता है, उसकी आइडियोलॉजी को। जैसे मैंने नेहरू की बात की कि वो उनके पॉलिटिकल राइवल थे सावरकर, लेकिन उन्होंने भी उसको इंडोर्स किया कि जो इंक्रीज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इंडिया के अंदर मुसलमानों का, उसको जिस तरीके से अगर हम कह सकते हैं वो है नेहरू क्रीड। जब उसके अंदर वो लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था सो कॉल्ड नेहरू क्रीड जिसकी बात करते हैं, तो उसमें भी उन्होंने वही कॉन्सेप्ट दिया था जो कि सावरकर ने देखे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदू डोमिनेंस जो है उसके अंडर जो है मुस्लिम्स जो एज अ सबऑर्डिनेट जो है वो सर्व करें।
इसी तरीके से उन्होंने ये कहा था कि जी कि नेपाल, भूटान, सिक्किम, इन तमाम को जो है वो एक प्रॉक्सी स्टेट्स के तौर पे जो है वो इंडिया जो है वो लेके चले। और उस वक्त चूँकि पाकिस्तान नहीं था तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं की थी। इंदिरा गांधी जो हैं, जिनको आयरन लेडी कहा जाता था, उन्होंने भी एक सावरकर को ये कहा था कि वो रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया हैं। आप इससे अंदाज़ा करेंगे इंदिरा गांधी इज़ फ्रॉम कांग्रेस और सावरकर जो है वो आइडियोलॉग है बीजेपी और आरएसएस का, और इंदिरा गांधी जो है वो उनको उस सुप्रीमेसिस्ट को बाकायदा प्रेस कर रही हैं। और इसकी वजह से अगर आप देखते हैं कि उन्होंने फिर जिस तरीके की ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और श्रीलंका के अंदर जो पॉलिसीज़ इख्तियार की इंदिरा गांधी ने, वो भी तारीख का ऐसा है जिस पर फिर आगे जाके हम बात करेंगे। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम बहुत ज़्यादा अपने डिस्कोर्स के अंदर सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात की जा चुकी है और एक तरह से अब उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, वो है अखंड भारत का। अगर आप ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको इंटरलिंक करें तो एट द एंड ऑफ द डे इंडियन डोमिनेंस की जब बात होती है तो उसमें अफ़गानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक एक डोमिनियन क्रिएट करने की बात की जाती है। ख्वाब है, ऑब्वियसली ये अब इसको रेजिस्ट किया जाता है, इस एलिमेंट को इसको चैलेंज किया जाता है एकेडमिक्स की तरफ से, पॉलिसी मेकर्स की तरफ से, स्पेशली जो आजकल की जियोपॉलिटिकल जो एलिमेंट है उसको सामने रखते हुए। लेकिन उसके बावजूद इंडिया के अंदर जो है वो इस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा बात होती है कि एक इंडियन डोमिनेंस जो है वो क्रिएट की जाए ईदर थ्रू एक्सपेंशनिज़म, यानी हेजेमोनिक डिज़ाइंस को सामने लेकर रखे हुए एक्सपेंड किया जाए, या फिर ये किया जाए कि किसी तरीके से इन स्टेट्स को इतना सबड्यू कर दिया जाए, इतना कमज़ोर कर दिया जाए इंटरनली कि ये एक प्रॉक्सी स्टेट के तौर पे इंडिया के लिए काम करें। तो आप देखते हैं कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। इसके अंदर एक पीछे बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट है। अफगानिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ पिछले 30-40 सालों के अंदर और इवन 75 सालों में जब से इंडिया के वहाँ पे कोई ना कोई इंग्रेस रही है, तो उसके पीछे ये पूरा एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, और जिसके अंदर ये घर वापसी वाला एक कॉन्सेप्ट जो इंटरनली इंडिया के अंदर चल रहा है, राज्य और राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो, और ये अखंड भारत वाला, ये तीनों आपस में इंटरलिंक है। इस पे इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे और देखेंगे कि हर वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट को लेके कि तारीख़ में क्या हुआ, इंडिया ने इसको किस तरीके से परसू किया, हर पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलके किस तरीके से इस आइडिया को परसू किया, इसके अंदर प्रोग्रेस की, और किस तरीके से आसपास की स्टेट्स को इन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश की, और इंटरनली भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर इन्होंने क्या जुल्म ढाया। आज के लिए इतना ही। आते हैं अगली वीडियो के साथ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया।